वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ नीलेश कुमार आपको मेरे अगले नए लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ये क्लास 5 और 6 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर नहीं, चैप्टर का एक हिस्सा है लिविंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्लांट्स के हैबिटेट्स और कुछ एनिमल के हैबिटेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अलग अलग रीजन में उगने वाले प्लांट्स के बारे में, जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और डिजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स और माउंटेनियस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, लिविंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट्स का पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना, कि प्लांट्स का कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमको पता है एक्चुअली, ये देखिए बायोलॉजी का एक चैप्टर है और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो इसमें भी हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि प्लांट्स का क्या पार्ट्स है, प्लांट्स का जो पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या है। जैसे प्लांट्स में लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है, तो सबका अपना अपना एक काम है प्लांट्स में, ठीक ना। जैसे रूट क्या करता है, मिट्टी, जड़ में मिट्टी को पकड़ के रखता है जड़ से, और वो जितना भी मिनरल्स है वो प्लांट के हर पार्ट्स में पहुंचाता है। हाँ, लीव्स फोटोसिंथेसिस करता है, उस तरह स्टेम क्या करता है, प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और प्लांट एक देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि वो सिर्फ एक हमारे लिए ऑक्सीजन का ही स्रोत नहीं है, फूड का भी स्रोत है और मेडिसिन का भी स्रोत है। बहुत सारा ऐसा प्लांट है जहां से हमें मेडिसिन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो पहले आप प्लांट्स का कुछ फॉर्म्स है और उसका फंक्शंस है। तो फॉर्म्स मतलब उसका पार्ट्स। तो मेन दो पार्ट्स है प्लांट्स का, जिसमें हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रूट सिस्टम में तो सिर्फ रूट्स आ जाते हैं, जड़ जो मिट्टी में पकड़ के रखता है प्लांट्स को, जो एकदम मतलब उसको एक स्टैंड पोजीशन में रखने के लिए मदद करता है। और मिनरल्स और वाटर्स जमीन के अंदर से लेके जो भी मिनरल्स पे प्लांट्स को जरूरत है उसको ऊपर तक पहुंचाता है। और सूट्स के अंदर तो बहुत सारा आ जाता है उसका, मतलब ब्रांचेज, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तो उन सब चीजें के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रूट देखिए, रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है जो मेन एक्सिस होता है प्लांट्स का, जिसको पकड़ के रखता है उसको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ठीक है। और रूट्स कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। रूट्स कहाँ होता है, जमीन के अंदर। देखिए दो तरह का चीज होती है, एक होती है फोटोट्रॉपिक, समझ लीजिएगा इसको जरा। एक होता है फोटोट्रॉपिक, ठीक ना, TROPIC, ठीक। फोटोट्रॉपिक ऐसे पार्ट्स को कहते हैं जो लाइट की ओर बढ़े। तो जो स्टेम वाला हिस्सा होता है, जो सूट वाला हिस्सा होता है, वो लाइट की ओर बढ़ता है, मतलब लाइट की तरफ जाता है। लाइट मतलब हम सूर्य को लेकर चलते हैं, जो सूर्य की तरफ बढ़ता है, मतलब ऊपर की ओर जो जाता है सूर्य की तरफ, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। और एक होता है जियोट्रॉपिक, ठीक है। जियोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो धरती के अंदर जाए, मतलब धरती की ओर, मिट्टी की ओर बढ़े, अर्थ की ओर, उसको कहेंगे जियोट्रॉपिक। तो रूट को देखा जाए तो वो किस तरह का है, जियोट्रॉपिक है, ठीक है। और रूट्स में कोई नोट्स और इंटर नोट्स नहीं होता है। नोट्स इंटर नोट्स क्या होता है आगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो मेन जो प्लांट का रूट होता है दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। टैप रूट जिसमें एक ही सिंगल रूट हो मेन, और बाकी उसमें देखिए दिख रहा है यहाँ पे दिखाया गया ब्रांचेज अलग अलग निकला हुआ हो, और एक क्या है, मेन रूट है। मतलब इसका मेन रूट को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी साइड वाले रूट्स को कुछ हो भी गया तो प्लांट सूखेगा नहीं, ठीक ना। तो ये जो इसमें एक ही मेन रूट होता है, सिंगल रूट होता है, इसलिए रेडिश वगैरह को देख लीजिए, जो गाजर मूली होती है उस सबका जो रूट होता है उसको कहते हैं टैप रूट कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो पाया जाता है किस तरह के प्लांट में पाया जाता है, डाइकोटिलीडोन्स प्लांट्स में। अब देखिए डाइकोटिलीडोन्स क्या है आपके लिए। डाइकोटिलीडोन्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिसके अंदर जो बीज है, बीज का दो हिस्सा उसमें होता है। जैसे कोई भी ऐसा प्लांट उठा लीजिए आप, मान लीजिए सबसे अच्छा देख लीजिए आप, चना का प्लांट। चना का प्लांट जो चना होता है उसमें दो बीज होता है, दो हिस्सा होता है। बीज जब उसको फूलता है, चना को जब हम फुलाते हैं सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए, तो उसका दो हिस्सा होता है ना, और उसके बीच से ना पेड़ निकलता है, तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, टैप रूट होगा, ठीक। तो उस तरह के प्लांट्स को जिसमें दो, उसका बीज का दो हिस्सा होता है उसको कहते हैं डाइकोटिलीडोनस, ठीक ना। डाइकोटिलीडोन्स, एक्चुअली यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मेरा एरर है, देख लीजिएगा, DE कॉटलीडोन्स है, DONOS, यू नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप याद कर सकते हैं, कैरट, ठीक ना, रेडिस, रेडिस भी लिख सकते हैं। मैंने बताया पी प्लांट, मटर का प्लांट, ग्राम का प्लांट, चना का प्लांट, सब तरह के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही मेन रूट होता है और बाकी सब क्या होता है, सब रूट होता है, ठीक है। मतलब फाइबर की तरह उसमें फैला होता है। दिखाया गया, देखिए मेन रूट कौन है, ये प्राइमरी रूट है, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी रूट है, उससे कोई इसका मतलब नहीं है, ये निकला हुआ है। और उस सेकेंडरी रूट से भी और सारा रूट निकला हुआ है, उसको टर्सरी रूट्स कहते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। दूसरा आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्लस्टर ऑफ रूट्स होता है, इसमें सारा रूट्स मेन होता है, इसमें कोई भी एक रूट मेन नहीं होता है, ठीक है। और सारे रूट्स क्या होते हैं, एकदम पतले पतले होते हैं। पिछले वाले में क्या था कि एक रूट मोटा था और बाकी सब उसमें पतला पतला रूट था। तो किसमें मिल जाएगा तुमको, मोनोकॉटलीडॉन्स में, जिसमें एक ही बीज होता हो। जैसे ग्रास या पैडी देख लीजिए, जो चावल होता है, चावल में तो एक ही बीज है ना। हाँ, चावल का जो ये होता है, मतलब धान जो होता है वही ना उसका बीज भी है। मेज देख लीजिए, मक्का, मकई जो होता है, उसमें भी तो एक ही रूट है, उसमें दो रूट नहीं है। समझ गए होंगे मोनोकॉटलीडॉन्स और डाइकोटलीडॉन्स। डाइकोटलीडॉन्स ऐसे का रूट को कहते हैं जिसका जो बीज है उसका दो पार्ट हो। आम वगैरह को भी देखते होंगे, आम का जो गुठली होता है उसमें दो होता है पार्ट्स बीज का, तो वो भी तुम्हारा डाइकोटलीडॉन्स में आ जाएगा। तो फाइब्रस रूट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रूट्स का फंक्शन क्या है। रूट्स का मेन काम है कि वो प्लांट्स को पकड़ के रखे, मिट्टी से प्लांट्स को पकड़ के सीधा खड़ा रखे, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचाए, ठीक ना। तो ये आपका हो गया मतलब फंक्शन प्लांट्स का। इसमें याद रख लीजिएगा, कैरट, रेडिस, बीटरूट, ये सब कुछ है जिसको हम खाते हैं एज ए फूड। अब सारा पेड़ का तो जड़ को खाते नहीं है, कुछ रूट्स है जिसको हम लोग खाते हैं, जिसमें नाम है कैरट, रेडिस, बीटरूट, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा प्लांट्स का हिस्सा, वो है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम कहने का मतलब ऐसा प्लांट्स का पार्ट जो एबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर उगता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक कहेंगे। समझ रहे होंगे आप, जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो धरती की ओर, धरती के अंदर उगता है, धरती के अंदर जाता है, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिक। और जो लाइट की ओर आए, मतलब धरती से ऊपर आए, उसको क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक। तो सूट सिस्टम क्या है, फोटोट्रॉपिक है। और इसी सूट के अंदर में लीव्स भी होता है, स्टेम होता है, फ्रूट्स वगैरह इसी पे आता है, फ्लावर इसी में आता है ना। तो ये एक मेन पार्ट, मेन, सॉरी एक्चुअली एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे, सॉरी। तो इसमें जो होता है मेन काम क्या है इसका, प्लांट्स को सीधा खड़ा रखना और एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि इसके बिना प्लांट्स क्या होगा, गिर जाएगा। इसी के हिसाब से ना प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स, सर्ब्स और बहुत सारे प्रकार में बांटते हैं, ट्रीज में, प्लांट्स में। तो हर्ब्स का क्या होता है, जो स्टेम होता है बहुत लचीला होता है, ग्रीन होता है, आसानी से टूट जाएगा। हाँ, तो आगे पीछे क्लास में पढ़े भी होंगे हर्ब्स सर्ब्स के बारे में। अब देखिए यहाँ एक स्टेम का बताया गया है एक डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले इसमें नोड देखिए, नोड ऐसे जगह को कहते हैं जहां से पत्ता निकलता है स्टेम में, ठीक ना। नोड्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स अराइज। ये सब डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जहां से पत्ता निकलता है उसको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। एक है, ये देखिए, ये आपका है बर्ड, वो टिप ऑफ द स्टेम जहां से एक कली आती है, जहां से वो फिर बाद में फूल और बाद में फल बनेगा, उसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। जहां से वो क्या होता है, एक कली बनता है, उसको क्या कहते हैं, बर्ड। एक्चुअली इसको हटा देते हैं, देख लीजिएगा, ये दिख रहा है छोटा सा कली टाइप का, जहां से पत्ता के ठीक बगल में एक छोटा सा कली दिख रहा होगा। पत्ता तो हो गया वो नोड, ठीक ना, और पत्ता के बगल में एक छोटा सा कली है जिससे वो बाद में फूल बनेगा और फिर बाद में जाके फल बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम का कुछ पार्ट बताया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन को, डायग्राम को भी ध्यान में रखिएगा। तो फंक्शन क्या है स्टेम का, ये यहाँ से लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। लीव्स निकलेगा नहीं तो क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, ये क्या करता है, जो रूट्स मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है टू द एरियल पार्ट। एरियल मतलब ऊपर वाले पार्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद लीव्स खाना बनाता है, बताए ही थे, और फूड भी स्टोर करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, फूड भी स्टोर करता है इन द केस ऑफ शुगर केन, ठीक ना। अब स्टेम, क्योंकि देखिए स्टेम हम लोग खाते हैं बहुत सारे प्लांट का, तो शुगर केन एक एग्जांपल बताया है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिंजर, जिंजर भी एक तरह का स्टेम है, उसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रूट नहीं है। जो अदरक हम खाते हैं वो भी क्या है, एक स्टेम है। तो बहुत सारा प्लांट है इसका हम लोग स्टेम खाते हैं। हाँ, उसका जो स्टेम को है, जो सूट को है, खाते हैं हम लोग। उस तरह एग्जाम्पल दिया है कि ये फूड भी स्टोर करता है इन द केस ऑफ शुगर केन, जिंजर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो ये फंक्शन सबका जरूर याद रखिएगा, रूट का भी और सूट्स का भी। अब देखिए लीफ का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, और फंक्शन भी पूछा जाता है। तो लीव्स दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, लीव्स का एक मेन होता है जिसको मिड रिब कहते हैं, मेन रिब भी कहते हैं इसको। कोना वाला हिस्सा जो होता है इसको, मतलब जो पूरा पत्ता का फ्लैट हिस्सा होता है उसको कहते हैं ब्लेड या लीफ ब्लेड। और जो साइड होता है, ये जो दिख रहा है कोना, ये जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, मार्जिन है, ठीक है। कोना वाला क्या है, मार्जिन, ये क्या है आपका, मार्जिन है, ठीक है।
और नोड इंटरनोड तो मैंने बता ही चुका है कि जहां से पत्ता निकलता है उसको नोड कहते हैं, और ये जो पत्ता का जो डंटी होता है इसको क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पिटियोल। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, लीफ हैज ए स्टाल कॉल्ड पिटियोल, एक डंटी है ना, स्टाल्क है ना, इसको क्या कहते हैं, पिटियोल। फ्लैट पोर्शन को क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, मैंने बताया, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। ऑन द लेमिना देयर इज ए मेन वेन कॉल्ड मिड रीफ, लेमिना किसको कहते हैं, ये वाला पूरा हिस्सा को क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, ठीक है। जो लीफ ब्लेड है उसका जो पूरा मेन हिस्सा जो क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। और जो बीच वाला जो ये वेन है इसको वेन भी कहते हैं, लिखा हुआ नहीं है, इसको बताते हैं, इसको वेन कहते हैं, मेन वेन या मिड रीफ। और साइड में जो है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वेन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, साइड में पत्ता के जो साइड साइड में ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है ऐसे ऐसे होता है पत्ता में, ठीक ना, और ये मेन वेन है, ठीक है, उसको ऑक्सिलरी वेन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप इसमें से याद कर लीजिएगा, पिटियोल क्या होता है, लीफ ब्लेड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे, लीव्स का फंक्शन क्या है, पहले ही बताया शूट में ही कि ये खाना बनाने में मदद करता है, रेस्पिरेशन करता है। देखिए पत्ता रेस्पिरेशन कहाँ से करेगा, पत्ता का जो हिस्सा होता है खासकर नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में छोटा छोटा छेदा होता है उसमें, जिसको कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा इस टर्म को, स्टोमाटा। कोई पूछेगा व्हाट इज स्टोमाटा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द लिप्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। ऐसा छेद जो पत्ता के नीचे वाले हिस्से में होता है, इसको दिखेगा नहीं आपको नेकेड आई से, उसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक ना। ओपनिंग होता है छोटा सा, इसी के माध्यम से वो सांस लेता है और सांस को छोड़ता है, ठीक ना। तो रेस्पिरेशन में ही मदद करता है और ट्रांसपीरेशन करता है। देखिए अब रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन में अंतर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज कर जाता है, अंतर समझिएगा। रेस्पिरेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट्स क्या करता है, सांस लेता है और खाना बनाता है उस चीज को लेके, और ट्रांसपीरेशन में क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो सांस को छोड़ता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, रिलीज करता है, इसमें क्या करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज करेगा, सॉरी, प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करता है जो हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या करता है, प्लांट लेता है। तो समझ गया रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन में अंतर। रेस्पिरेशन के माध्यम से वो खाना बनाने में उसको मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में वो क्या करता है, सांस छोड़ता है, किसके माध्यम से, उस स्टोमाटा के माध्यम से जो नीचे है। और देखिए सारा प्लांट्स खाना नहीं बनाता है, ठीक, कुछ ही प्लांट्स है जो ग्रीन है वही खाना बना पाते हैं, क्यों, एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से, जो है क्लोरोफिल, क्योंकि पता है खाना बनाने के लिए हमें सनलाइट, वाटर सबकी जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो ग्लूकोज बनाता है। हाँ, ये तो पढ़े है ना कि सनलाइट चाहिए इसको, हाँ, खाना बनाने के लिए कोई क्या क्या चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन के फॉर्म में होता है, पता है, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं मैं, थोड़ा समझा रहा हूं इस तरह से, सनलाइट, वाटर और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनाता क्या है वो, ग्लूकोज बनाता है, जो किस फॉर्म में स्टोर करता है, जब प्लांट्स ज्यादा हो जाता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पूछेगा तो मत बोलिएगा कि नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गया। तो ये क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यदि प्लांट ग्रीन है नहीं है और उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं, फंक्शन समझ गए लीव्स का। अब आता है हैबिटेट। देखिए हैबिटेट होता क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने अपने जगह पे रहने की एक हैबिट हो जाती है। जैसे हम यदि कैमल को यहाँ ले आए तो हो सके उसको सर्वाइव करने में दिक्कत हो, या हम चल जाए भाई डेजर्ट में तो हमें सर्वाइव करने में दिक्कत होगा, चाहे यहाँ पे जो जानवर रहता है उसको वहाँ पे सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कैमल की क्या होती है, उसकी जो फुट होती है फ्लैट होती है, वो बालू में आराम से चल सकता है। उसकी जो बॉडी होती है मतलब जमीन से बहुत ऊंची होती है, क्योंकि लंबा होता है तो हीट को कम फील कर पाता है। यहाँ का जानवर बहुत छोटा छोटा होता है कंपेरिजन टू, पैर के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, गाय को ले ले, कुत्ता को ले ले, तो वो चल भी नहीं पाएगा और गर्मी ही फील करेगा। वो बिना पानी का ज्यादा दिन तक रह सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकता है। तो जो नेचुरल कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना सीख जाता है उसी को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। बहुत तरह का हैबिटेट होता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट, माउंटेनियस, मार्सी। अब देखिए ये सब तो सुने होंगे, एक्वेटिक पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाला, डेजर्ट जो रेगिस्तान में रहता है, माउंटेनियस जो माउंटेन पे रहता है। हाँ, अब मार्सी क्या होता है, मार्सी ऐसे हैबिटेट को कहते हैं जो समुद्र के आसपास रहता है। जो समुद्र के पास का इलाका होता है उसको कहते हैं मार्सी एरिया, ठीक ना। जो समुद्र के पास का इलाका है, समुद्री इलाका, उसको क्या कहते हैं, मार्सी कहते हैं। दूसरा के हैबिटेट को क्या कहते हैं, मार्सी हैबिटेट, ठीक है। ये एक
पिक्टोग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, सॉरी, ठीक ना। तो इसको आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए दिखा दिया गया, इंटरेक्टिव लगने के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो एक्वेटिक हैबिटेट में आते हैं सबसे पहले। तो एक्वेटिक हैबिटेट में सबसे पहला ऐसा हैबिटेट जो कि पानी में रहता है उसको तो एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, डेफिनेशन हो गया। अब एक्वेटिक हैबिटेट में दो प्रकार होता है, एक फ्रेश वाटर और एक आगे पढ़ेंगे सलाइन वाटर। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर नाम से ही समझ में आ रहा है जो रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स और पूल्स वगैरह में पाया जाए, पेड़ पौधा कुछ भी जानवर, तो क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर हैबिटेट। यहाँ पे एक लोटस का पिक्चर दिखाया गया है। लोटस तो क्या होता है, खैर ये तो थोड़ा गंदे पानी में भी उग जाता है, लेकिन पॉन्ड वगैरह पानी को हम फ्रेश वाटर पानी ही मानते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के हैबिटेट को कहते हैं हम लोग। क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है कि इसका जो पत्ता होता है वो तो पानी पे तैर रहा होता है, हाँ। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमने बताया पिछले स्लाइड में कि जो स्टोमाटा होता है पत्ता का वो नीचे की ओर होता है, तो ये पानी के अंदर सांस कैसे ले पाएगा भाई, मर जाना चाहिए पेड़ को। तो याद रखिएगा, जो खासकर जो पानी में उगने वाला प्लांट होता है इसके पत्ता ऊपर होते हैं, उनका स्टोमाटा नीचे नहीं होके ऊपर होता है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो उसके स्टोमाटा होती है कहाँ होती है, तो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। बाकी सारे प्लांट्स में जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें पत्ता नीचे की ओर होता है, पत्ता में नीचे की ओर स्टोमाटा होता है, इसमें कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, फ्रेश वाटर हैबिटेट ऐसे हैबिटेट को कहते हैं जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और पूल्स वगैरह में उगे। एग्जाम्पल में कोई भी ले सकते हैं, फ्रॉग, लोटस, ये सब आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सलाइन, मरीन वाटर या सलाइन वाटर भी कहते हैं। मरीन वाटर हैबिटेट जो समुद्र में उगे, ठीक ना। ये समुद्र के सरफेस पे नहीं उगता है, क्योंकि समुद्र के अंदर उगता है। मरीन अलगी, सी ग्रास, ये सब कहाँ होता है, अंदर में। फाइटोप्लैंक्टन, ये सब छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ होता है, समुद्र के पानी के अंदर में होता है, ठीक है। अब आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऐसा हैबिटेट जो कि लैंड पे पाया जाता है, या तो जंगल में, या तो ग्रासलैंड पे, या तो डेजर्ट में, या तो माउंटेन पे। जो जमीन पे पाया जाए उस तरह के हैबिटेट को क्या कहते हैं, इस हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, लैंड पे, ठीक ना। द हैबिटेट विच आर फाउंड ऑन द लैंड, अभी लैंड का ही ना फॉर्म है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इसको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को तीन प्रकार में बांट दिए, डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। डेजर्ट से समझ में आ रहा है जो ऐसा जानवर यहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कम पानी में भी सर्वाइव करना जानते हैं। यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम साल भर में, और ये लगभग धरती का 20% हिस्सा है डेजर्ट। और यहाँ का जो प्लांट्स होता है ना वो रिड्यूस टू स्पाइंस होता है। इसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ जो पत्ता होता है पेड़ का ना, वो यहाँ की तरफ फ्लैट नहीं होता है, कांटेदार होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेगा, वाई, स्पाइंस के फॉर्म में क्यों होता है। तो क्या करता है ये स्पाइंस, पानी स्टोर करने में बहुत मदद करता है ना। क्योंकि देखिए यदि फ्लैट रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे तो पानी मिलते रहता है पेड़ पौधा को, तो ट्रांसपिरेशन जब करता है, वाटर वेपर जब छोड़ता है तो साथ में पानी भी निकल जाता है। यदि वहां पे इतना पानी उसके साथ निकलेगा, उसको तो पानी वहां उतना मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। उसके बाद इससे क्या होता है, यहाँ का जो रूट्स होता है प्लांट्स का वो बहुत अंदर होता है जमीन के अंदर, ताकि वो खुद से पानी वहां से ले सके। इसको ऊपर से पानी नहीं भी मिलेगा तो भी वो जिंदा रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो डेजर्ट प्लांट होता है उसका रूट्स ज्यादा डीप क्यों होता है, या पूछ देगा भाई कैरेक्टरिस्टिक बताइए डेजर्ट प्लांट्स का, तो उसका जो लीव्स होता है रिड्यूस टू स्पाइंस होता है, रूट्स जो होता है ज्यादा अंदर होता है ताकि वो पानी ले सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, कोई भी पूछ सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस लाइन को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाते चलिए, ठीक ना, ताकि जब भी स्कूल खुले तो आपको परेशानी नहीं होगी, फिर ये नहीं बना वो नहीं बना, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, ग्रासलैंड हैबिटेट, ऐसा हैबिटेट जो प्लेन इलाका में पाया जाता है। ये यहाँ पे एक सवाना ग्रासलैंड का एग्जांपल दिया। सवाना ग्रासलैंड एक्चुअली अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप ले सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है, वो भी तो एक ग्रासलैंड ही है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधा पाए जाते हैं वो नॉर्मल कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी जानवर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो ग्रासलैंड इलाके में पाए जाते हैं, जो प्लेन इलाके में, ठीक ना, तो उस तरह के हैबिटेट को कहते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट। और फॉरेस्ट हैबिटेट में समझ रहे हैं जो जहाँ पे मतलब बहुत तरह का फॉरेस्ट होता है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, इसके बारे में एक बार अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक ना, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फॉरेस्ट किस तरह का है। तो अभी फिलहाल याद रखिए, ऐसा हैबिटेट जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल वगैरह में रहते हैं, उस तरह के हैबिटेट को फॉरेस्ट हैबिटेट कहते हैं। एक लेक्चर में अगला उम्मीद कोशिश करूंगा कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे आपको बता दूं, ठीक ना। अब आता है प्लांट्स का कुछ एडेप्टेशन होता है। प्लांट्स क्या करता है, अपने आप को कुछ ये मतलब चेंज कर लेता है, ठीक ना, वो अपने आप को कुछ मॉडिफाई कर लेता है उसका लीव्स, ताकि वो उसको मतलब ग्रो करने में मदद करे। जैसे सारा प्लांट्स का क्या होता है, कुछ प्लांट्स का जो लीव्स है स्पाइंस के फॉर्म में हो जाता है, ऐसे मैंने डेजर्ट प्लांट में देखा,
हाँ, ताकि उसमें से कम ट्रांसपिरेशन हो, मतलब कम पानी निकले। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर निकलता है, ठीक ना। तो वाटर वेपर निकलेगा तो साथ में पानी भी निकलेगा। हमारे ही मुंह से जब भाप निकलता है तो साथ में पानी भी तो निकलता है। देखते होंगे, आईना आईना के सामने जाइएगा, अपना मुंह का भाप छोड़िएगा तो उस पर एक शैडो टाइप का बन जाता है, मतलब एक भाप बन जाता है। उसको पोंछते हैं तो हाथ गीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हम भी जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वाटर वेपर भी हमारे बॉडी से बाहर आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी कुछ पत्ता है जो अपना रूप चेंज कर लेता है, जैसे टेंड्रिल। टेंड्रिल मतलब होता है, ऐसे बहुत सारा क्लाइंबर्स पेड़ को देखे होंगे, ऐसे खीरा हो गया, कुकुम्बर हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, पंपकिन हो गया, कद्दू, सबका जो पत्ता होता है वो टेंड्रिल के फॉर्म में होता है। इस तरह से, इस तरह से मतलब एक रस्सी होता है जो पकड़ पकड़ के क्या करता है, ऊपर ऊपर वो चढ़ता है सहारा लेके, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला हो गया कि वो टेंड्रिल क्लाइंबर्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ट्विनर्स है। ये फूल आप देखे होंगे अपने घर के आसपास, इसको अपराजिता का फूल कहते हैं, ठीक ना। तो इसका भी स्टीम चूंकि वीक होता है तो इसको भी एक सहारा चाहिए, तो किस सहारे से चढ़ेगा, वो ट्विनर्स के सहारे से चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लीव्स का नया फॉर्म आ गया है जो क्या करता है, उसको मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऊपर चढ़ने में या ग्रो करने में, ठीक ना। उसके बाद है थॉर्न्स, जो मैंने बताया, जो थॉर्न्स या स्पाइंस कहिए, ठीक ना, जो डेजर्ट वगैरह प्लांट में पाया जाता है। यहाँ एक कैक्टस का ये एग्जांपल दिया गया है, कैसे वो डेजर्ट प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप नया सीखें। इसको जितना बार हो सके रिवाइज कीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, एक दो बार भी जरूरत पड़े देख लीजिए, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप उसका जवाब दे सके। और आप बार बार रिवाइज कीजिए घर पे, ठीक है। तो घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।